सोमारू भैया कहिए। हाँ कहिए। साला कहाँ रहता है बे? 2 साल बाद नजर आ रहा है। ईद का चांद भी साल में एक बार दिख जाता है। तू तो उनसे भी महंगा हो गया बे। घर में तो तू मिलता नहीं साला। आखिर रहता कहाँ है बे? अब क्या करे सोमारू भैया, जहाँ 2 पैसा का मजूरी मिल जात है वहीं रुक जात है। ना कोनो थोर ना ठिकाना, बंजारों से जीवन हुई गया है अपना। अच्छा ठीक है, 2 साल पहले हमसे उधारी ले गया था, वो याद है कि भूल गया? याद है मालिक, कैसे भूल सकत है। आप ही की मेहरबानी से तो हमार विधवा सुरक्षित पैसा हुआ था। हमारे पास अस्पताल और डॉक्टरन के फीस का पैसा कहाँ था। हाँ तो 5,000 मूलधन का और 10% मासिक ब्याज पर 2 साल का 12,000 रुपया ब्याज, कुल मिलाकर 17,000 निकाल। अभी निकाल, टोटल दे दे बस। हम दे तो दे सोमारू भैया, लेकिन रहे तब ना। रहे तब ना का मतलब बे मंगरू? नक्को पैसा नक्को सोमारू भैया। हालत ऐसी कि रोज कमात है तो खात है, और जो दिन नहीं कमात है वो दिन उपासे बितात है। वो सब हम नहीं जानते। तुम्हारी जरूरत में हम तुमको पैसा दिए थे, अब हमको जरूरत है तो तुम हमको हमारी पैसा दे दो बस। लेकिन कहाँ से दे दे, रहे तब ना। वो सब हम नहीं जानते, वो तुम्हारी समस्या है। तो आपकी समस्या नहीं है? नहीं। मतलब आपको जरूरत नहीं है? जरूरत है। जरूरत भी है और समस्या भी नहीं है। अबे साला मंगरू घुमा मत। जरूरत भी है और समस्या भी। तो फिर बताइए कहाँ से दे दूं? जहन्नुम से। तुम कहीं से भी दो, लेकिन दो। जाओ चोरी करो, डाका डालो, किसी को लूट लो, चाहे तो किसी का मर्डर कर दो, लेकिन मारे को मारा पीसा चाहिए अभी। कौन डाकाऊ मर्डर कर रहा है बे? साला तुम जैसन लोगों ने पूरे गांव को दूषित कर रखा है। साला बीच रास्ते में का चिल्लम चिल्ली मचाए हो गए। आइए मुखिया जी, अच्छा हुआ आप आ गए। अब आप ही न्याय कीजिए। अरे क्या हो गया? ये मंगरू 2 साल पहले 5,000 रुपया मुझसे उधारी लिया था। 10% मासिक ब्याज से आज वो रकम 17,000 हो गया। जब से पैसा लिया है तब से आज तक 1 रुपया नहीं दिया, और कभी मिला ना नजर आया, और आज मिला है तो भी नहीं दे रहा है। फिर पता नहीं कब मिलेगा। अब आप ही न्याय कीजिए। क्यों बे मंगरू ऐसा काहे कर रहा? इको इनका पैसा काहे नहीं दे देता? अब क्या बताऊं मुखिया जी, दिन भर मेहनत मजूरी करता हूँ, तब कहीं रात के खाने का जुगाड़ हो पाता है। अब ऐसे हाल में पैसे कहाँ से दूं? बात तो इसका भी सही है। अच्छा ये बताओ, तुम मंगरू को पैसा काहे दिए थे? मांगा था और उसको जरूरत थी, इसलिए दिया था। हाँ तो अब मांग काहे रहे हो? अब मुझे जरूरत है इसलिए मैं मांग रहा हूँ। हाँ भाई मंगरू, अब सोमारू को पैसे की जरूरत है, तुम इसको इतना पैसे दे दो। चाहे तो प्राण मांग लो मालिक, लेकिन पैसे ना मांगो। मेरे पास है ही नहीं, कहाँ से दूंगा? वो तो यहाँ गड़बड़ है। कहाँ गड़बड़ है मुखिया जी? देखो भाई सोमारू, बात एकदम शीशे की तरह साफ है। मंगरू को पैसे की जरूरत थी या मंगरू ने पैसे मांगे थे, इसलिए तुमने मंगरू को पैसे नहीं दिए थे? तो फिर किस लिए दिया था? अरे बात तो पूरी सुन लो, काहे मरे जा रहे हो? तो मैं कह रहा था, तुमने इसलिए पैसे दिए क्योंकि तुम्हारे पास पैसे थे। अब तुम मांग रहे हो, क्या तुमको जरूरत है तो मंगरू तुमको पैसे नहीं दे रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि बात ये है कि जो पैसे तुमने मंगरू को दिए थे वो तो वो अपनी जरूरत में कब का खर्च कर चुका। अब मंगरू के पास पैसे हैं ही नहीं, तो तुमको पैसे कहाँ से दे रहा? सिंपल। यही तो मैं भी कब से कह रहा हूँ मुखिया जी, कई सोमारू मेरे को डाका डालने को कहता है। अबे तू भी यही कह रहा था, मतलब मैं कुछ नया नहीं कहा। चलो कोई बात नहीं। तो ऐसा है मंगरू, जब सोमारू तुमको डाका डालने को कह रहा है तो ऐसा करो, इसी के यहाँ डाका डाल दो। वैसे भी सोमारू बहुत मालदार है, और फिर कहीं और डाका डालोगे तो पुलिस पकड़ लेगी और तुमको जेल हो जाएगा। फिर तुम्हारे बीवी बच्चे भूखे मरेंगे। इन सबसे अच्छा है कि तुम सोमारू के यहाँ ही डाका डाल दो। जो कुछ मिलेगा उसे इसका कर्जा चुका देना, और कुछ बच जाएगा तो रख लेना। वैसे भी तुमको सामने से खुद ही डाका डालने को कह रहा है। पुलिस केस भी होगा तो हम गाँव वालन को लेके तुम्हारे पक्ष में गवाही दे देंगे। कैसा न्याय है मुखिया जी? और तुम जो इको चोरी डाका मर्डर करने को कह रहे हो, कैसा तरीका है उधारी वसूलने का?
तो अब कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट जाई के का उखाड़ लेगा। जज साहब मंगरू से मुझे मेरे पैसे दिलवाएंगे। वो तो जज साहब मंगरू को पैसे देंगे तुमको देने के लिए। जज साहब कहे देंगे। फिर वही बात, फिर मंगरू कहाँ से पैसे देगा? कोर्ट जाने से कोई फायदा नहीं, उल्टे 17 की जगह 77 खर्च हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा मंगरू को 2-4 महीने की सजा हो जाएगी बस। वैसे भी बेचारा प्राण देने को तैयार है, इससे ज्यादा क्या बिगाड़ लेगा बे तू इसका? बड़ा आया कोर्ट जाने वाला। तो अब मैं क्या करूं मुखिया जी? कुछ नहीं, बिंदास जी। और खुद को खुश नसीब समझ कि ऊपर वाले ने तुमको इतना सक्षम बनाया है कि तू दीन दुखियों की मदद कर सकता है। बस ऐसे ही मदद कर और पुण्य कमा। और ये सब करने से भगवान तुमसे बहुते खुश हो जाएंगे और तुझे प्यार करने लगेंगे और इससे बहुते जल्द तू भगवान को प्यारा हो जाएगा। तुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। आमीन। वो सब हम नहीं जानते। आज सोमवार, तुम्हारे पास 2 दिन का मोहलत है मंगरू। गुरुवार तक हमारे पैसे का जुगाड़ कर दो। गुरुवार को हम तुम्हारे घर आएंगे, घर में रहना और मेरे पैसे दे देना, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा। हाँ, गुरुवार को तो जैसे माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज हमारे घर में पैसे रख जाएंगे और तुम आकर ले जाना।